बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ होम्यो डॉक्टर तारिक सरदार। आज गैस्ट्राइटिस के ऊपर बात करेंगे। वर्म मैदा, ये जो मैदे में वर्म हो जाता है उसकी वजह से होता है कि आपने कोई बदपरहेज़ी या शराब नोशी जैसे मामलात जो इंसान करता है, और दिल और जिगर के अफ़ाल में ख़राबी की वजह से मैदे में वर्म हो जाता है। जब मैदे के ऊपर आपके स्टमक में वर्म आ जाता है तो आपकी जो अलामत हैं वो ये है कि सांस की बदबू होगी और जलन होगी दिल के मकाम पर, और आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनमें गड़गड़ाहट और वॉमिटिंग भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात पेशेंट को बुखार भी इसकी वजह से हो जाता है। तो आपने जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो आज मैं आपको बताता हूँ। अगर खाना खाने के बाद आपके स्टमक में दर्द शुरू होगी और आपको साथ वॉमिटिंग हो रही है तो आपने फेरम फास 30 इस्तेमाल करें। उसके बाद है दूसरे नंबर के ऊपर कि अगर जो आपके पेशेंट के जब वर्म हो जाएगा मैदा में स्टमक में, तो वो उसकी ज़ुबान के जो साइडें हैं उसके ऊपर छोटी छोटी फिंसियाँ टाइप निकल आती हैं, वो भी उसी की वजह से होता है। तो अगर ये सिम्टम आप देखें तो आप नेट्रोमोर 30 इस्तेमाल कराएं ऐसे पेशेंट को। उस नंबर 3 के ऊपर आती है मैग्नीशियम फास। मतलब कि ये इसकी सिम्टम ये है कि पेशेंट को शदीद दर्द हो रही है, पेन हो रही है स्टमक में, और वो दौरा ऐसे जैसे पेशेंट जोर लगा के ऐसे नीचे को झुक रहा है, दौरा हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा फाका हो रहा है। और साथ तो पेन हो रही है, लेकिन साथ एक और सिम्टम है कि उसको दस्त भी लग सकते हैं। ये सिम्टम दोनों अगर मिल रही हैं तो मैग्नीशियम फास इस्तेमाल करें 30। उसके बाद आते हैं 4 नंबर के ऊपर। चौथी जो मेडिसिन है वो है काली म्योर। काली म्योर की सिम्टम ये है कि पेशेंट को दाईं तरफ भारीपन महसूस हो, जो कि जिगर में मकाम पर उसको भारीपन महसूस हो रहा है और गैस साथ हुई है। अगर उसकी गैस खारिज हो रही है तो उसको अफाका हो रहा है उसकी वजह से। अगर ये सिम्टम है तो आप काली म्योर इस्तेमाल करें। और आपको पता है मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए अगर शदीद दर्द है तो आप मेडिसिन पेशेंट को घंटे के बाद 5 ड्रॉप दे सकते हैं। अगर अपने घर में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या किसी के पास ये मेडिसिन मौजूद हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो उसकी सिम्टम के मुताबिक आप मेडिसिन पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आप क्लिनिक करते हैं तो फिर उसके मुताबिक आप मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, उनकी जैसे आप उन्हें मुनासिब समझें। लेकिन सिम्टम्स जो मैंने बता दी और उसकी मेडिसिन बता दी, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझसे राय ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो। अल्लाह हाफ़िज़।